हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो यूजफुल रिजल्ट है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट। यानी कि तो हमारे पास यूनिक होगा फैक्टराइजेशन इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, यानी कि जो अब देखो एवरी कंपोजिट नंबर, हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर या तो हमारे पास क्या होंगे, वो नंबर प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, या तो हमारे पास क्या होते हैं प्राइम नंबर, या फिर हमारे पास क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आप जानते हो प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि वो नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो और या फिर 1 से डिवाइड हो। यानी कि आर दोज नंबर which is divisible by are those number which is divisible by 1 and itself। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो क्या हो, वही 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, और यानी उसका क्या हो, कोई फैक्टर हो। ठीक है, वो किसी दूसरे नंबर से भी क्या हो, डिवाइड होता हो, वो हमारे पास क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखो जितने भी एवरी कंपोजिट नंबर, अब हम इस थ्योरम के ऊपर आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे कि हम अगर इस थ्योरम को एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे हमारे पास हम सिंपली ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो 6 को मैंने क्या लिखा, 1 इंटू में 2 इंटू में 3। अब 1 तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, इसको हम 1 तो सभी का क्या है मल्टीपल है, तो हम इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अब हमारे पास ये 6 को क्या लिखा, 2 इंटू में 3। ठीक है, अब 2 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने 6 को प्रोडक्ट नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म के अंदर लिख लिया है। ठीक है, अब ये देखो यूनिक का पार्ट, अभी क्या है इसका, इस यूनिक का पार्ट का क्या मतलब है भाई, चाहे तो मैं इस 6 को क्या लिखूँ, 3 इंटू में 2 लिखूँ, या फिर 2 इंटू में 3 लिखूँ, है तो यूनिक ही। ठीक है, यानी कि इसको मैं किसी भी तरह से लिखूँ। अब एक नंबर बड़ा लेते हैं, जैसे 18 ले लिया। ठीक है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, अब इसको क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ठीक है, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या फिर इनकी पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब 18 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2 इंटू में 3, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूँ 3 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है, मैंने ये लिखा यहाँ पे 18 को क्या लिखा, 3 इंटू में 3 इंटू में 2, या फिर मैं इसको लिखूँ 3 इंटू में 2 इंटू में 3, या फिर 18 को मैं लिखूँ 2 इंटू 3। भाई है तो यूनिक ही भाई, हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, यानी कि इसमें भी दो 3 है, इसमें 1 1 है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, और 2 3 है। ठीक है, इस प्रकार से इस फंडामेंटल थ्योरम का यही है कि सभी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक, यानी कि हमारे पास ये क्या होगी, यूनिक होगी। ऐसे चाहे कितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हो, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी कंपोजिट नंबर है उन सभी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस हम करते हैं भाई नंबर्स को बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। देखो एलसीएम और एचसीएफ आप 5th या 6th क्लास के अंदर सीखते हो, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, और वहाँ पर भी hमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड आता है, ये वही फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, नाउ वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे कोई भी 2 नंबर गिवन होंगे, उनका हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो ये नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने 6 और 20 ही ले लिया, तो मैं एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना था। वैसे तो आपको आता है ये निकालना, क्योंकि आपने 5th या 6th क्लास के अंदर सीखा है, लेकिन फिर एक बार इसी के अंदर इस टॉपिक में है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं।
कि एलसीएम यानी 6 को क्या लिखूँगा सबसे पहले, तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूँगा, यानी कि 2 इंटू में 3। ऐसे ही 20 को लिखूँगा 2 इंटू में 5। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा भाई, जो हमारे पास हम क्या करते थे, जो हमारे पास जो कॉमन होता था उसको एक बार लिख लेते थे और जो बाकी बचे उस टर्म्स को लिख देते थे। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारे पास क्या आ जाता था, एलसीएम आ जाता था 6 12 12 5। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो टर्म दोनों में ही क्या है, कॉमन है, यानी कि जो फैक्टर 2 हमारा 6 का फैक्टर है, 20 का फैक्टर है, 3 हमारा 6 का फैक्टर लेकिन 20 के अंदर नहीं है, यानी कि जो दोनों के अंदर जो फैक्टर हो वो हमारा क्या होता था, तो हमारे पास 2 हो जाएगा क्या, एचसीएफ। ये तो था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इस प्रकार से। और एक फार्मूला हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इजकल टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। ठीक है, ये इक्वल होता है। अब देखो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं 1.2 हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, उनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे स्टार्टिंग का ही नंबर है 140। ठीक है, इसको हमें किस में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जितने भी फैक्टर निकालने हमें प्राइम की फॉर्म में लिखना है। तो भाई स्टार्टिंग में हम जैसे हम जानते हैं 2 हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 2 7, यानी कि 2 इंटू में, फिर हमारे पास 70 बच गया, इसके बाद फिर 2 से, फिर इसके बाद 35, फिर 5, फिर 7। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ पे 140 है, इसको आप क्या लिखो, सबसे पहले को प्राइम की फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पर 0 है, यदि ये यहाँ पे 0 तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, 40 इंटू में 10। हमारे पास ये 40 इंटू में 10, ये यहाँ पे मत लिखो, साइड में लिखो 40 इंटू में 10। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 10 तो मेरा एक फैक्टर होगा। अब 14 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू में 7, 10 के क्या होंगे, 2 इंटू में 5। अब 140 के लिख दो, 2 क्या है, 2 की पावर 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 156 है, इसको हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से की फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस ईच ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, भाई ये है हमारे पास। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले क्या देखता हूँ, जो हम लास्ट में देखते हैं, ये हमारे पास ये नंबर क्या है, 2 से डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 7 और 8, यानी 78 बचेगा। तो इसको मैं फिर 2 से करता हूँ, 2 आ गया। फिर ये मेरे पास क्या बचेगा, 3 और फिर ये हमारे पास 9, 39। ठीक है, 39 के बाद ही मेरे पास क्या बचेगा, 3 और फिर ये 30। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्या लगता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द एलसीएम एचसीएफ एंड वेरीफाइड दैट। हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है और इसके बाद वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इजकल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, 26 एंड 91, इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करें, 26 को क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 13 और 91 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू में 13। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि जो हमारे पास दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लें, यानी कि हमारे पास 30 इंटू में 2 इंटू में 7। यहाँ पे मैंने 91 को क्या लिख रहा है, ये एलसीएम फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लें, बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई में कर दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 91 गुना 2, ये आ जाएगा 182। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा,
तो जो दोनों में क्या है कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है 13, तो HCF क्या आ जाएगा 13। अब देखो ये क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू में HCF, यानी कि ये हमारे पास 182 इंटू में 13 इजकल टू में 26 इंटू में 91। क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आता है, ये आप वेरीफाई करोगे तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आप इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें क्या निकालना, गिवन है HCF, हमें फाइंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2 नंबर गिवन है और HCF फाइंड आउट इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो मैं लिख देता हूँ, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 6 की कोई भी फॉर्म होगी, जैसे 6 की पावर 1 होगा तो ये हमारे पास 6 लिखा जाएगा, 6 की पावर 2 होगा तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 6 इंटू में 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से 6 की पावर 3 होगा तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू में 6 इंटू में 6, यानी कि 6 की पावर 2 है तो इसको मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू में 3, यानी कि फिर इसको 2 इंटू में 3, तो ये क्या लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। यदि 6 की पावर 2 है तो हम इसको किस फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यदि इस प्रकार से है तो 2 की पावर 3, ये और 2 इंटू में 3, ये भी 2 इंटू में 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, यानी कि जो 6 के जो फैक्टर होंगे उन्हीं की पावर क्या हो जाएगी 3 टाइम मल्टीप्लाई। यदि ये 6 की पावर n है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर। अब ये तो था हमारा ये। अभी क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यदि कोई भी नंबर हमारे पास यदि उसकी यूनिट डिजिट यदि 0 है तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास उस नंबर का क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। जैसे हमारे पास अब ये 10 है, हम जानते हैं कि 10 हमारा क्या है 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्यों होता है कि 10 को मैं क्या 2 इंटू में 5 यानी ये इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्यों इसलिए डिवाइड होता है ये 10 क्योंकि इसके अंदर 5 हमारा एक फैक्टर प्रेजेंट होता है 10 के अंदर, इसलिए 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये 0 है तो यानी कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6 की पावर कुछ भी करें उसके अंदर यदि मेरे पास 5 है, 5 यदि फैक्टर है तो वो क्या होगा 0, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। यदि ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो एंडिंग जो डिजिट होगी वो हमारे पास 0 होगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चेक वेदर 6 कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। यदि ये ऐसा होता है, इफ़ हम मान लेते हैं इफ़ 6 की पावर n इज ending digit is 0 so it is divisible by 5, ठीक है। so 5 is factor of 6 की पावर n, बट 6 की पावर n इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे तो 5 हमारे पास है नहीं, सो 5 cannot be factor of 6 की पावर n, so 6 की पावर n cannot end with 0 डिजिट, ठीक है, क्योंकि 0 डिजिट नहीं होगा। अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमें ये बताना है कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में प्लस में 13 ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है,
ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या 13 प्लस में, तो इन दोनों में क्या हो, 13 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू में 11, यहाँ से मैंने 30 को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा प्लस में 1, यानी कि 13 इंटू में 77 इंटू में 1, सॉरी प्लस में 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू में 78, इसको क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू में 13, ठीक है, इंटू में 6, ठीक है। अब देखो 13 और 6 क्या है, इस एक्सप्रेशन के क्या है, फैक्टर है, तो ये हमारे नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल द रवि टेक्स 12 मिनट टू द सेम, ठीक है। देखो हमारे पास कोई सर्कुलर राउंड है ये, ठीक है, यहाँ से तो ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। सेम डायरेक्शन में यहाँ इसी प्रकार से सोनिका 18 मिनट लेती है इसको, इस एक राउंड को कंप्लीट करने में, और रवि है वो क्या करता है 12 मिनट लेता है इस राउंड को कंप्लीट करने में। ये दोनों ही यहाँ से एक बार स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है, दोनों ही राउंड लगाने स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और सेम टाइम पे। तो अभी कहते हैं कि एक बार जब ये तो लेता है, सोनिका तो लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट, तो दोबारा ये दोनों आपस में एक साथ कम मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि मैं 18 और 12 का दोनों का क्या निकाल दूँ, एलसीएम निकाल दूँ, और इतने इनका जो एलसीएम होगा उसी टाइम के बाद दोनों क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 1.2 के मैंने सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सोल्व करनी है, केवल 7 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे ये।